जिस टाइम में मैंने 12th क्लास की थी और अपनी ईमेल आईडी बनाई थी, यूट्यूब चैनल खोला था, तब से लेकर के मैंने जो है बीएड के सेकेंड ईयर तक 17,000 जो है वीडियोस बना दी थी। और फिर मेरी एक प्रोफेसर ने जो है मुझे समझाया था ड्यूरिंग माय फादर्स डेथ कि आप इस तरीके से कंटिन्यूसली जो है वीडियोस बनाते रहते हो, लोग क्या कहेंगे, व्हाट विल दे से, कि इसको जो है अपने फादर की डेथ का भी कोई दुख हुआ ही नहीं है। सो मैंने जो है घर पे आया एंड लैपटॉप खोला एंड अपनी 17,000 जो है वो वीडियोस डिलीट कर दी थी। मेरे मदर एंड ब्रदर दोनों ने बहुत रोका था मुझे, लेकिन फिर भी मैं मानी नहीं थी। मैंने 17,000 की 17,000 वीडियोस जो है वो डिलीट कर दी थी। तो व्हाट यू थिंक, ये जो डिजिटल फुटप्रिंट्स जो आपने कुछ भी डिलीट कर दिया, पहले क्रिएट करा, तो क्या वो चले जाते हैं? नेवर एवर। आजकल एआई जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, वो हर चीज़ का रिकॉर्ड रखता है कि आपने क्या बनाया था एंड फिर क्या डिलीट किया था। किसी को आप कमेंट करते हो तो डिजिटल फुटप्रिंट्स वगैरह सब चेक किए जाते हैं। जब भी किसी भी आप प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाते हो जहाँ पे एआई का यूज़ करके आपका डिजिटल फुटप्रिंट चेक किया जाता है, तो ठीक है। अब ये बात ध्यान में रखना कि आप चाहे कुछ भी करते हो, व्हाट्सएप पे किसी से चैट करते हो, फेसबुक चलाते हो, इंस्टा पे चलाते हो, या कोई सा भी ऐप चलाते हो, जो भी करते हो आप, हर एक चीज़ का जो है रिकॉर्ड रखा जाता है। और सब कुछ जो है आपका मतलब फ़ोन का डिवाइस एंड एवरीथिंग, मतलब सब कुछ जो है एक ब्लॉकचेन के थ्रू जो है मतलब सिस्टम में चल रहा है। क्लियर है? तो कुछ भी सेफ़ नहीं है। बहुत ही आप वाइजली इन डिवाइसेस को यूज़ करो, इनका जो है आप गुलाम ना बनो, इनको अपने बस फ़ायदे के लिए यूज़ करो। अब एक बात बताती हूँ, हमारे अंदर ना इमोशन आते हैं, शॉर्ट लिव्ड रिएक्शन। फॉर एग्जांपल, आज मुझे जो है किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार आया, तो दिस इज़ माय इमोशन, ठीक है। इमोशन, मान लिया कि किसी ने मुझे कुछ बुरा बोल दिया, तो मेरी आंखों में आंसू आ गए एट अ टाइम, ठीक है, या फिर सोच सोच के जो है मैं रोने लग रही हूँ उस चीज़ को। मतलब थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि मेरे को आंसू आया, वैसे तो नहीं है पूरा दिन ही रोती रहूँगी, थोड़ी टाइम के लिए आंसू आए, दुखी हुई, ठीक है, ये शॉर्ट लिव्ड रिएक्शन है। किसी के ऊपर प्यार आया, बस एक दिन आया, फिर अगले दिन आया ही नहीं, ठीक है। कई बार जॉय, मैं कहीं गई, मुझे बहुत अच्छा लगा, मज़ा आ गया, बिल्कुल जॉय हो गया। एंगर, कई बार किसी ने कुछ गलत कर दिया, मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। कई बार कुछ ऐसी चीज़ हो गई जो जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो गई, ठीक है। तो ये इमोशन है। क्या है ये? इमोशन है। अब इमोशन जो है फीलिंग कब बनते हैं? जब लगातार एक ही चीज़ जो हम फील किए जा रहे हैं 1 महीने से, तो फीलिंग अराइज फ्रॉम द इमोशन। और मूड क्या होता है कि मान लिया अब ऐसा हो गया कि 1 साल से मैं चेक कर रही हूँ कि मेरा तो मूड बिल्कुल ऐसा ही रहता है हमेशा ही, तो वो सस्टेन्ड इमोशनल स्टेटस होता है, जो कि एक लेवल फिट कर देता है, वो आपका मूड बन जाता है। तो आप कोई भी चीज़ जब होए ना, तो ये देखना कि बस मेरा इमोशन आया थोड़े टाइम के लिए, ये मेरी बस अब फीलिंग बनने लग रही है, अब ये मेरा मूड ही परमानेंट बनने जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होने देना है। मान लिया कि कोई लड़का पसंद आ गया किसी लड़की को, तो कीप ऑप्शंस ऑलवेज फॉर यू, ओके। क्योंकि ये जो वर्ल्ड है, ये अंडर द स्काई, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि आप किसी एक के पपेट बन जाओ, मतलब बिना टाइम हुए ही, ठीक है।